गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुनिया सिंह, एमएससी सेकंड सेमेस्टर इन बॉटनी। मेरा सेमिनार टॉपिक है टेक्सोनोमिक एविडेंस, बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस देखेंगे। इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी। इसके अंतर्गत अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी, गामा टेक्सोनोमी, ओमेगा टेक्सोनोमी आता है। उसके बाद मार्फोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी, फिर एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल। तो इसमें पॉलीमरेज चेन रिलेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंस, वेस्टर्न ब्लोटिंग, कंक्लूजन्स, रिफरेंस। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो टेक्सोनोमिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न भागों में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्लांट्स, उसकी पहचान, उसका नामकरण, उत्पत्ति या क्लासिफिकेशन संबंधित अध्ययन पर विचार किया जाता है। क्लासिफिकेशन की जो पुरानी तकनीकी के अलावा आज हुड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी आदि इनके अनेक शाखाओं की प्लांट क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर देखेंगे डेफिनेशन। तो प्लांट टैक्सोनॉमी किसी एक जाति ज्ञात को उसके क्रमों, गुणों के आधार पर पादप जगत में एक निश्चित स्थान पर रखना। पौधे की वर्गीकी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाती है। फिर देखते हैं हिस्ट्री। वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों के पहचान, उसका नोमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन आदि कार्य किए जाते हैं। वर्गीकी का जो इतिहास है वो अत्यंत ही प्राचीन है। इसके दो कालों का अध्ययन किया जाता है। उसमें से पहला प्राचीन काल एशियंट पीरियड, दूसरा आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल एशियंट पीरियड। तो इसके वर्गीकी के इतिहास एवं अभिलेखों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वर्गीकरण का जो विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय से प्रारंभ हुआ है, जबकि उनके जो शिष्य थे थ्रायोफ्राइटस ने सर्वप्रथम पौधे को उनके जो आकार या तो उसकी बनावटी के आधार पर उसे ट्री, हर्ब्स, श्रब्स में वर्गीकृत किया गया। अतः थ्रायोफ्राइटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इस प्रकार वर्गीकी के क्षेत्र में थ्रायोफ्राइटस के द्वारा किया गया यह प्रथम कार्य था। फिर दूसरा नंबर में आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड। तो कैरोलस लिनियस ये एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने सर्वप्रथम स्टेमेटा नेचुरी नामक पुस्तक सन 1935 में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पौधे के जो सिचुअल क्लासिफिकेशन का वर्णन किया। सन 1953 में स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 7300 प्लांट प्रजातियों का वर्णन किया गया तथा द्विनाम नामकरण पद्धति में एवं प्राथमिक के सिद्धांत का वर्णन किया। अतः इन्हें द्विनामकरण पद्धति का जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। लिनियस ने लैंगिक लक्षण जैसे स्टामेन एवं कार्पेल के आधार पर पौधे को 24 वर्गों में वर्गीकृत किया। इसका वर्गीकरण पूर्ण रूप से कृत्रिम
वर्गीकरण था। तो कुछ देखते हैं। क्लास कैरेक्टर्स। मोनोटेंड्रा, इसमें 1 स्टामेन्स। डायाटेंड्रा, इसमें 2 स्टामेन्स। ट्राइएंड्रा, इसमें 3 स्टामेन्स। टेट्राएंड्रा, इसमें 4 स्टामेन्स। पेंटाएंड्रस, इसमें 5 स्टामेन्स। हेक्साएंड्रस, इसमें 6 स्टामेन्स। हेप्टाएंड्रस, इसमें 7 स्टामेन। ऑक्टाएंड्रस, इसमें 8 स्टामेन्स होते हैं। फिर देखते हैं मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। टूसियल के अनुसार वर्गीकी की प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। पहला, अल्फा टेक्सोनॉमी। तो अल्फा टेक्सोनॉमी यह वर्गीकी की वह शाखा है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि आकारिकी लक्षण के आधार पर यह पादप जाति का वर्णन तथा उसका नामकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत इन्हीं पौधे का वर्णन किया जाता है जिसके विषय में हमें बहुत कम या अल्प जानकारी ही होती है। फिर दूसरा में देखते हैं बीटा टेक्सोनोमिक और माइक्रो टेक्सोनोमी। यह वर्गीकी की वह शाखा है जिसमें पादप प्रजातियों का उच्च टेक्सा में उसको व्यवस्थित किया जाता है। फिर तीसरा नंबर में गामा टेक्सोनोमी। गामा टेक्सोनोमी यह वर्गीकी की वह शाखा है जो पौधे के अंतः प्रजातियों एवं उसके जातिवृत्ति ट्रेंड के अध्ययन से संबंधित होती है। फिर चौथा नंबर ओमेगा टेक्सोनोमी। यह वर्गीकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पौधे का वंश स्तर से नीचे अध्ययन किया जाता है। इसमें पौधे के भौगोलिक, सेल्स, प्रक्रियात्मक लक्षण का अध्ययन सम्मिलित होता है। इसके साथ साथ पौधे का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। इस प्रकार ओमेगा टेक्सोनोमी में अध्ययन किए जाने वाले जो पौधे एवं उसके समूह का संपूर्ण अध्ययन सम्मिलित होता है। फिर देखते हैं मॉर्फोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी। आकारिकी के आधार पर फ्लोरिंग प्लांट की टेक्सोनोमी मुख्यतः मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आज भी टेक्सोनोमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसे आसानी से दर्शाया या प्रदर्शित किया जा सकता है। अधिकांश जो फ्लोरल पार्ट की पहचान के लिए फ्लोरिंग कैरेक्टर के समान वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्पल के लिए छाल या ब्रेक के अनेक लक्षण जैसे रंग की बनावट, मोटाई आदि पाइनस या बेटुला की जातियों को पहचानने के लिए उपयोग होता है। इस प्रकार प्लांट के जो भूमिगत नेम की प्लांट वर्गीकी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर देखते हैं एनाटॉमी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी। शारीरिकी के आधार पर तो फ्लोरिंग प्लांट की वेजिटेटिव ऑर्गन्स या उसकी आंतरिक संरचना के द्वारा टेक्सोनोमिक जो प्रॉब्लम को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसके आंतरिक भाग में जो भी समस्याएं होती है उसको हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से आर्थिक महत्व वाले प्लांट का अध्ययन एनाटॉमी से किया जा सकती है। मेटकेफ एंड चेक के अनुसार एनाटॉमी की महत्वपूर्ण टेक्सोनोमी में काम आते हैं आंतरिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो प्लांट के क्लासिफिकेशन में सहायक होते हैं। इसका वर्णन इस प्रकार से होता है। जैसे पहला है ट्राइकोम। तो एंजियोस्पर्मी की तुलना में क्लासिफिकेशन के अध्ययन में ट्राइकोम का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये अधिकतर पौधे में पाए जाते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। ट्राइकोम के 2 प्रमुख समूह होते हैं। ए नंबर में ग्लोमोडुलर ट्राइकोम, दूसरा नॉन ग्लोमोडुलर ट्राइकोम। तो यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है ग्लोमोडुलर और नॉन ग्लोमोडुलर ट्राइकोम का स्ट्रक्चर।
फिर दूसरा नंबर में स्टोमेटा। तो स्टोमेटा, बिस्कुओ ने स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन करके उन्होंने मार्फोलॉजिकल आकारिकी आधार पर 4 भागों में विभाजित किया एवं उनका नोमेनक्लेचर फैमिली के आधार पर किया, जिससे स्टोमेटा में पाए जाते हैं उसका क्लासिफिकेशन पेड़, कर्क एवं चार्ट टर्मिनोलॉजी में रूपांतरित करते हुए इसका समर्थन किया। यह वीम शेप के होते हैं। ए नंबर में किडनी शेप्ड, डोम्बल शेप। तो ये दो दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में और डोम्बल शेप के होते हैं, और इधर जो दिखाई दे रहे हैं ये किडनी शेप के स्टोमेटा है। फिर तीसरा नंबर में एपिडर्मिस। तो पौधे के क्लासिफिकेशन में एपिडर्मिस सेल की जो चौड़ाई, आकार, उनकी दीवार पर उपस्थित आवृत्तियाँ या शेप आदि लक्षणों का महत्वपूर्ण स्थान है। एपिडर्मिस सेल को विभाजित करके कुछ फैमिली जैसे कि साइकोस्पायरेजिन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में ए ट्राइकोम है। फिर इधर जो लंबे दिखाई दे रहे हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होता है। फिर इधर ये बीच में डॉट डॉट दिखाई दे रहा है स्टोमेटा होता है। फिर चौथा नंबर में लीफ एनाटोमी। लीफ का आंतरिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान ग्रेमनी कुल के फैमिली को वर्गीकृत करने में है। फर्स्टेरिका के अनुसार लीफ में स्क्लेरेंकाइमा के विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आधार पर लीफ के विभिन्न जातियों का आसानी से पहचान किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में इधर देखते हैं, स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये स्टोमेटा होता है, और यहाँ जो राउंड शेप्ड होते हैं ये बंडल शीथ सेल होता है, इसके अंदर जाइलम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इधर मेसोफाइल सेल्स, फिर ये बाहर की ओर एपिडर्मिस होता है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल। तो बायोकेमिकल का संबंध बायोकेमिस्ट्री से यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लिविंग सेल्स मतलब जीवित कोशिका के अंदर जो उपस्थित रासायनिक एवं केमिकल पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, एसिड, लिपिड, प्रोटीन आदि का मेटाबॉलिज्म क्रिया में योगदान आदि का होता है, यह अध्ययन करते हैं। बायोकेमिकल का अध्ययन करने वाले को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, यह कहा जाता है। फिर इसके अंदर बायोकेमिकल के कुछ टेक्निक भी हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अनेक तकनीकी का अध्ययन भी किया जाता है जो निम्न है। यहाँ नीचे जैसे पहला है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, साउथ बुलेटिंग, नॉर्थर्न बुलेटिंग, फिर वेस्टर्न बुलेटिंग्स। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीमेरेज रिएक्शन या पीसीआर, इसे पीसीआर के नाम से भी जाने जाते हैं। पीसीआर वह विधि है जिसके द्वारा किसी डीएनए के एक टारगेट जो सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन या संवर्धन किया जाता है। इस विधि में डीएनए के डिस्ट्रेट सीक्वेंस का सेंसिटिव, सिलेक्टिव तथा शीघ्रता से एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इधर इसका डीएनए होता है, फिर यहाँ टारगेट सीक्वेंस, ये लाइन से जो लकीर दिख रहा है वो टारगेट सीक्वेंस होता है। उसके बाद में यहाँ उसके नीचे प्राइमर है, ये स्ट्रैंड होता है, फिर इधर प्राइमर और यहाँ डीएनए होता है, फिर उसके बाद न्यू स्ट्रैंड का निर्माण होता है। फिर दूसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस विधि में सॉल्यूशन के विभिन्न कंपाउंड्स के पारस्परिक मिल जाने अथवा उनके विसरण को दूर करने हेतु सॉल्वेंट के फिक्स करने वाले माध्यम जैसे पिपेट अथवा जेल को प्रयोग में लाया जाता है।
इस विधि में डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, मतलब मिक्सचर के पदार्थ डिस्क्राइब जोन पर एकत्रित हो जाते हैं। तो यहाँ जो अंदर की ओर स्ट्रक्चर में दिख रहा है जेल होता है, और ये बाहर ये डिब्बा के शेप के होते हैं, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्यूब होते हैं। फिर देखते हैं तीसरा नंबर में डीएनए सीक्वेंसिंग। किसी भी डीएनए खंड के बेस के जो क्रम होते हैं या सीक्वेंस को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसके लिए डीएनए की अनेक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे पीसीआर पीरियड यूज के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ स्ट्रक्चर में प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद चौथा नंबर में है वेस्टर्न ब्लोटिंग्स। तो इस विधि द्वारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा नाइट्रोसेल्युलर पेपर पर विशिष्ट प्रोटीन की बुलेटिंग की जाती है। इस विधि का जो प्रमुख उपयोग विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड की पहचान करने में किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले वाला जो डिब्बे दिख रहे हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू पेपर, मतलब ट्रांसफ़र होता है उस पेपर में। फिर उसके बाद में इधर एड प्रूफ एंटीबॉडी, फिर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी ये वाला। उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। पृथ्वी पर हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें एक मानव के लिए उसको पहचानना तथा जानना संभव नहीं हो सकता है। इस कारण से अलग अलग समय में विभिन्न जो खोजकर्ता हैं वह अनेक प्रकार के प्लांट खोज किए गए हैं, जिसको समान लक्षण के आधार पर उसको पहचान कर एक एक समूह में रखे जाते हैं। यह क्रिया टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी की सहायता से ही कई प्रकार के प्लांट की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। फिर देखते हैं रेफरेंस। पहला डॉक्टर शैलेश कुमार वर्मा, दूसरा पीबी सिंह। थैंक यू।